वेलकम टू ज़ूम ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ समरी ऑफ टुडेज़ उर्दू लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू किया था, बुनियादी पेशे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पेशे ऐसे हैं जो कि हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेशे का मतलब होता है काम और बुनियादी ज़रूरी। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था धोबी के बारे में, हलवाई के बारे में, दर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, डॉक्टर के बारे में बताया था। तो ये चंद पेशे हैं, ये ऐसे काम हैं जिनके बगैर हमारा मुआशरा नहीं चल सकता। और जो लोग ये काम करते हैं उनको इनके काम के बदले में पैसे मिलते हैं, और जब उन्हें पैसे दिए जाते हैं तो वो इन पैसों से अपने घर वालों की, अपनी और ख़ानदान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चंद पेशों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और चंद पेशों के बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। धोबी के बारे में मैंने आपको बताया था कि धोबी जो होता है वो लोगों के कपड़े धोता है और उन्हें इस्त्री करके लोगों तक पहुंचाता है। फिर हमने जिन पेशों के बारे में पढ़ा था उनमें था मोची। मोची जो होता है वो जूते बनाता है और मुरम्मत करता है, जिसका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक शख्स ऐसा था जो कि मिट्टी से चीज़ें बना रहा था, तो हमने पढ़ा कि वो कौन था, कुम्हार था। कुम्हार जो होता है वो मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता है और फिर उसे फ़रोख्त करता है। फिर हमने पढ़ा लोहार के बारे में। लोहार जो है वो लोहे से औजार और बर्तन बनाता है। वो अपने लोहे को भट्टी में गर्म करता है और फिर उससे चीज़ें बनाकर बेचता है। फिर हमने पढ़ा था हजाम के बारे में। मैंने आपको बताया कि हजाम जो होता है वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हजाम ना हो तो लोग अपनी साफ़ सफाई का ख्याल भी नहीं रखेंगे। तो हजाम जो होता है वो बड़ी महारत से लोगों के बाल काटता है, वो अपने औजार और तौलिए भी साफ़ रखता है। इसके बाद हमने एक पेशा पढ़ा था जो था माहीगीर का पेशा। माहीगीर एक नया पेशा था जो कि आप लोगों ने पहले शायद नहीं सुना होगा। तो माहीगीर जो था वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि माहीगीर जो होते हैं वो दरिया और समंदरों के पास ही अब झोंपड़ियों में रहते हैं। वो फिर बड़े बड़े जाल जो होते हैं वो समंदरों में डालते हैं और फिर उसमें मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं और वो ताज़ा मछलियाँ बेचते हैं। और उनकी जो मछलियाँ होती हैं वो ताज़ा होती हैं, वो कभी भी बासी मछलियाँ फ़रोख्त नहीं करते। अब आज जिन पेशों के बारे में हमने पढ़ना है उनमें हमारा पहला पेशा है हलवाई। हलवाई कौन है ये अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। हलवाई मज़ेदार मिठाइयाँ और हलवे बनाता है। उसकी मिठाइयाँ और हलवे हमेशा खालिस होते हैं। वो अपनी दुकान और मिठाइयों को साफ़ रखता है। जब भी ईद आती है या कोई खुशी का मौका होता है या फिर किसी के घर में कोई शादी होती है तो हम लोग हलवाई की दुकान पर जाते हैं, उससे मिठाइयाँ ख़रीदते हैं और उसकी मिठाइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हलवाई हमेशा अपनी मिठाइयाँ साफ़ सुथरी रखता है और अपनी दुकान की और मिठाइयों की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास कसाब। कसाब गाय और बकरे का गोश्त फ़रोख्त करता है, यानी बेचता है। मैंने आपको पहले भी फ़रोख्त का मतलब बताया। फ़रोख्त का मतलब होता है बेचना। ठीक है, फ़रोख्त कहते हैं बेचने को। तो जो कसाब है वो गाय बकरे का गोश्त बेचता भी है, और इसके अलावा जब भी बड़ी ईद आती है तो हम लोग कसाब को ढूंढते हैं। किस लिए? ताकि वो आकर हमारे जानवरों को ज़िबा करे। तो कसाब का क्या काम है? गोश्त बेचना भी और गोश्त काटना भी। अब हमारे पास जो अगला पेशा है, हमारे पास जो पेशा है वो है दर्जन। ये दर्जन है, दर्जन कपड़े सीती है। ये बड़ी मेहनत से कपड़े सीती है। लोग नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और उसके काम की तारीफ़ करते हैं। जब मर्द कपड़े सीता है तो हम कहते हैं कि ये दर्जी है। ठीक है, जो मर्द कपड़े सीता है उसको दर्जी कहते हैं, जो औरत कपड़े सीती है उसको दर्जन कहते हैं। दर्जन क्या करती है? बड़ी मेहनत से कपड़े सीती हैं और फिर लोग उसके नए कपड़े जो सी कर लोगों को देती है पहनकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और जो पैसे उसको दिए जाते हैं उससे वो अपने और घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करती है। दर्जन जो है बहुत ज़रूरी पेशा है, क्योंकि जब दर्जन या दर्जी नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोगों हर किसी को तो कपड़े सीने नहीं आते, तो और ना ही हम लोग कपड़े जो है वो ऐसे लपेट सकते हैं। लिहाजा दर्जी का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेशा आ गया बढ़ई। ये बढ़ई है, ये लकड़ी से दरवाजे
कुर्सियाँ और दूसरी चीज़ें बनाता है। लकड़ी से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बढ़ई चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर बेल बूटे भी बनाता है। जो शख्स लकड़ी से चीज़ें बनाता है, फर्नीचर, कुर्सियाँ, मेज़ें, खिड़कियाँ, दरवाजे, वो क्या कहलाता है? बढ़ई कहलाता है। बढ़ई जो है वो बड़े खूबसूरत चीज़ें बनाता है और उन पर बेल बूटे भी बनाता है ताकि वो और खूबसूरत लगे। ठीक है, ये तीसरा शख्स हमारे पास आ गया जो चीज़ें बना रहा है किससे? लकड़ी से। वो कौन है? बढ़ई। जो लोहे से बनाता है वो लोहार कहलाता है और जो मट्टी से चीज़ें बनाता है उसे लोग कुम्हार कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ गया हमारे पास डाकिया। ये डाकिया है। डाकिया बस्ती वालों के ख़त लाता है। बच्चों से डाक बाबू कहकर पुकारते हैं। बस्ती वाले उसके आने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, डाकिया जो होता है वो ख़त लाता है, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल काम नहीं करते, लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती, तो वो लोग फिर एक दूसरे को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ दोस्तों को ख़त लिखते हैं और ख़त के ज़रिए अपना हाल अहवाल बताते हैं। जो डाकिया होता है वो डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से उन लोगों के ख़त इकट्ठे करता है और फिर उनके घरों तक पहुँचाता है। ये सब बहुत अहम लोग हैं। ये बहुत अहम काम करते हैं। ये अपने काम ईमानदारी से करते हैं। हम सब इनका बहुत एहतराम करते हैं। ये जितने भी पेशे हमने आपको बताए, पढ़ाए, ये सब बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा मुआशरा नहीं चल सकेगा, हम लोगों की ज़िंदगी रुक जाएगी। इन सब का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इन सब की बहुत क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लोग हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी पेशे होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें।